नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का वैकेंसी निकला हुआ है, साथ ही साथ जो है ASI स्टेनो का वैकेंसी निकला हुआ है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। दोस्तों, इसमें कंप्लीट जानकारी क्या क्या दी जाएगी, टोटल पोस्ट कितना है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, साथ ही साथ जो है इसमें सैलरी कितना मिलता है, सिलेबस क्या क्या रखा गया है और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, फिजिकल होगा या नहीं, A to Z जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 540 है। टोटल पोस्ट कितना है? 540 है। अप्लाई डेट की बात करें तो 26 सितंबर से स्टार्ट होगा, मतलब 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 26 सितंबर से जो है स्टार्ट हो चुका है। 25 अक्टूबर 2022 तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है। समझ गए? इसके बाद पेमेंट की बात करें तो जनरल, OBC और EWS वाले को 100 रुपया का पेमेंट करना है। कितना? 100 रुपया का पेमेंट करना है। ठीक है। SC, ST, ESM का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो SC है, ST है या एक्स सर्विसमैन है या फीमेल है, तो इन सभी के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है कुछ भी पे नहीं करना है। सिर्फ किसके लिए पेमेंट करना है? जनरल, OBC, EWS वाले को जो है सिर्फ 100 रुपया पेमेंट करना है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देखिए एज लिमिट क्या रखा गया। देखिए एज लिमिट में जो है, एज लिमिट में है कि 25 अक्टूबर 2022, यानी कि 25 अक्टूबर 2022 तक में जो है आपका उम्र जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। समझ गए? इसके बाद जो है OBC अगर है तो यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। उम्र में क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। देखिए OBC वाले को जो है 3 वर्ष का उम्र में छूट मिलता है, SC या ST वाले को जो है 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो है देखिए हम समझते हैं कि पोस्ट जो पोस्ट दिया गया है, पोस्ट वाइज जो है हम योग्यता आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो यहाँ पर योग्यता जो मांगा गया है 10+2 मांगा गया, यानी कि 12th पास मांगा गया। क्या मांगा गया है? 12th पास मांगा गया। साथ ही साथ जो है आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपको टाइपिंग आना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, हो सकता है मांग दे, सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग लेगा। ठीक है, टाइपिंग कितने का लेगा? हिंदी से जो है 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग लेगा और इंग्लिश से जो है 35 वर्ड पर मिनट का यहाँ पर टाइपिंग लेगा। ये क्या है? टाइपिंग स्पीड है। समझ गए? तो यहाँ पर आप ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का समझ चुके हैं। अब समझिए ASI स्टेनो का, तो यहाँ पर आप समझिए 10+2 का मतलब यहाँ पर आपका सबसे पहला क्या है? 10+2, यानी कि आपका यहाँ पर 12th कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 12वीं अगर किसी भी बोर्ड से पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेनो का स्किल जरूरी है। ठीक है, तो देखिए स्टेनो से जो है 80 वर्ड पर मिनट जो है 10 मिनट का यहाँ पर जो आपका टाइपिंग होगा स्टेनो से। इसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन में देखिए हिंदी में 60 मिनट दिया गया है, ये 60 मिनट का यहाँ पर टाइपिंग होगा और इंग्लिश में जो है 50 मिनट का टाइपिंग होगा। समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर मेन चीज हम आपको बताते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपका होगा PST, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। समझ गए? तो सबसे पहले ये टेस्ट होगा। यहाँ पर चलिए दिखाते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है ये टेस्ट होगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी लिखित परीक्षा होगा। समझ गए? या रिटन एग्जाम बोलिए या कंप्यूटर बेस पे जो भी एग्जाम होता है। ठीक है, इसके बाद जो है टाइपिंग, यहाँ पर आपका क्या होगा? टाइपिंग होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। समझ गए? तो पहला हम आपको बता देते हैं PST, यानी कि फिजिकल क्या क्या मांगा गया। ठीक है, फिजिकल ही हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। तो फिजिकल में आप देखिए। ठीक है, तो फिजिकल में क्या मांगा गया है? हाइट जो है अगर आप मेल है तो यहाँ पर अगर आप मेल है, मेल के लिए है। अगर आप जनरल, OBC, EWS या SC है तो यहाँ पर 165 cm मांगा गया है। और सिर्फ ST वालों का जो है मेल के लिए जो है हाइट 162.5 cm रखा गया है। फीमेल के लिए देख लीजिए हाइट, अगर आप जनरल, OBC, EWS या SC है तो आपको जो 155 cm मांगा गया है। अगर आप ST है तो यहाँ पर 150 cm मांगा गया है। समझ गए?
चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 जो है सभी के लिए मांगा गया, ठीक है। फीमेल के लिए ये नहीं होता, नहीं मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर मेल के लिए जो है 77 से 82 सभी के लिए लगभग मांगा गया। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। फिजिकल आप समझ चुके हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है 12th, यहाँ पर क्या मांग रहा है 12th पास, तो 12th में आपका जो है मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट लेगा, मैट्रिक का डिटेल लेगा, उसके बाद 12th का डिटेल लेगा। समझ गए, तो वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। वैसे आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होगा ये सब कुछ चलेगा, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होता है, सिग्नेचर ये वो जो भी होता है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल चीज है। इसके बाद जो है रिटर्न टाइपिंग में देखिए, पहले रिटर्न है उसके बाद टाइपिंग। रिटर्न में क्या होगा देखिए, रिटर्न में हम आपको सिलेबस बताते हैं। जैसे देखिए रिटर्न में जो है OMR बेस्ड होगा, CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा OMR के रूप में, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। देखिए पार्ट ए में दिया हुआ है रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। कितना? 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। देखिए इसके बाद जो है जीके से जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल हिंदी या इंग्लिश, मतलब जनरल हिंदी या इंग्लिश से जो है यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। टोटल जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। समझ गए। इसके बाद जो है टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे। टाइम कितना दिया जाएगा? 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। समझ गए। इसके बाद जो है नो नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि किसी भी गलत उत्तर के लिए जो है, मतलब अगर आप कोई भी गलत उत्तर दे देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, उसमें नंबर आपका कटता है। तो यहाँ पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, जितना आप सही बनाएंगे उतना नंबर आपको मिलेगा। समझ गए। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया, सिलेबस बता दिया, देखिए पीएसटी बता दिया, फिजिकल, डीवी बता दिया, रिटर्न बता दिया। उसके बाद टाइपिंग जो होगा, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया टाइपिंग क्या क्या होगा दोनों में। यहाँ भी टाइपिंग आप समझ चुके हैं, यहाँ भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये टाइपिंग आप समझ चुके हैं। मेडिकल में जो ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वो वहां जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेडिकल में क्या क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपका हेल्थ ठीक होना चाहिए। क्या होता है? आपका हेल्थ ठीक होना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि सैलरी इसमें कितना मिलता है। तो देखिए ASI स्टेनो का जो सैलरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 29,200 से लेके 92,300 तक है। कितना? 29,200 से लेके 92,300 तक है। और इसमें जो होता है महंगाई भत्ता जो होता है वो सब नहीं बताया गया, ठीक है। तो वो सब मिला के जो भी होगा तो सैलरी ज्यादा ही होगा। यहाँ पर सैलरी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। समझ गए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो सैलरी है 25,000 है। कम से कम कितना है? 25,000। 25,000 से लेके 81,000 रुपया तक है। कितना? 25,000 से लेके 81,000 रुपया तक है। तो यहाँ पर आप सब कुछ समझ गए हैं। सबसे पहले मैंने टोटल पोस्ट बता दिया, अप्लाई डेट बता दिया, पेमेंट यानी कि एप्लीकेशन फी कितना लगता है, एज लिमिट आपको बता दिया कि एज आपका कितना होना चाहिए, वैकेंसी का डिटेल बता दिया, योग्यता बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पीएसटी, डीबी, रिटर्न, टाइपिंग, इसके बाद मेडिकल, फिर सैलरी। इन सभी चीजों को हमने आपको A to Z जानकारी दे दी है। देखिए यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल का कितना पोस्ट है 418 है, और ASI स्टेनो का जो है 122 है। तो इस वीडियो में आपको लगभग जानकारी मिल गई होगी। फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।